क्या लिखा हमने? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः का मतलब टुकड़े करके। कैसे करके? टुकड़े करके। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एक्स एक्स में ही, और वो दोनों गुणा में। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, या ऐसे लिख लो, पहला फंक्शन है एफ वन एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ टू एक्स, और ये दोनों गुणा में है, और इनका मुझे क्या करना है? समाकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये दोनों तो गुणा में है, ये दोनों तो गुणा में है। कैसे करेंगे साहब? तो जब भी दो फंक्शन एक्स के गुणा में हो और उनको करना हो तो हम खंडशः समाकलन करते हैं। उसमें आपको फंक्शन मानना पड़ेगा। एक तो होता है फर्स्ट फंक्शन, एक तो होता है फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा होता है सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होते नहीं है, मानने पड़ते हैं। कौन सा मानोगे? वो फंक्शन मानते हैं जिसका के अवकलन अच्छी तरह हो सकता हो। फर्स्ट फंक्शन वो मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन उसे मानोगे दोनों में से जिसका अवकलन आसानी से हो जाए। अगर फंक्शन का, जिस फंक्शन का क्या कहते हैं, आपका अवकलन आसानी से हो जाए, आप उसे क्या मान लोगे? फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब समझो, यदि दोनों फंक्शनों का अवकलन आसानी से हो जाए फिर फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे? जो कट के ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो सके उसे फर्स्ट मानोगे अवकलन होके। मान लो एक फंक्शन है तुम्हारा साइन एक्स और एक फंक्शन है उसमें ही एक्स, तो अगर साइन एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा कॉस एक्स, और अगर एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? एक। तो एक खत्म हो जाएगा ना वो बन के। तो फिर एक्स को, अगर एक्स और साइन एक्स की गुणा हो रही है, या एक्स और कॉस एक्स की गुणा हो रही है, या एक्स और एक्स की गुणा हो रही है, तो आप एक्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानोगे, क्योंकि उसका अवकलन होते ही वो क्या बन जाएगा? वन। तो खत्म हो जाएगा इसलिए। ठीक है, सूत्र समझ लीजिए इसका। इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से आ रहा है, देखो ये सूत्र है, बराबर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, या लिखेंगे प्रथम, इंग्लिश में ही समझ लो आप, फर्स्ट फंक्शन गुणा में आएगा बेटा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का क्या? अवकलन, माइनस समाकलन, और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना है डी बटे डी एक्स, गुणा में अवकलन सेकंड फंक्शन का। ठीक है, ये मैं आपको ना क्लास में बताना चाह रहा था जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ऑनलाइन कम समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फ़ोटो खींच के भेजूंगा मैं सूत्र का, और इसमें समझा रहा हूँ कैसे करना है। अब ये वाला जो सवाल है वो उस वाले फंक्शन में था। कौन सा था आपका? डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स ई की पावर 2x, ऐसा था ना। चलिए, इसमें ये x का फंक्शन है तो इसके पास आपको dx लेके जाना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, सॉरी dx हट जाएगा, डी वाई बराबर एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे हम? समाकलन। तो यहाँ भी समाकलन और यहाँ भी समाकलन। इसका समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा? y। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा, दोनों x के हैं, इनका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकंड। देखो x का भी अवकलन हो सकता है और e की पावर 2x का भी अवकलन हो सकता है, लेकिन हम किसको मानेंगे? जिसका आसानी से हो जाए। देखो e की पावर 2x में बट्टा 2 करना पड़ेगा ना, x का आसानी से हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम इसे तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सूत्र क्या होता है? पहले तो फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डी बटे डी एक्स, और इंटू गुणा में दोबारा से समाकलन सेकंड का समाकलन। फिर से देखो, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा लिखा, सेकंड फंक्शन का क्या लगा दिया? अवकलन, वो सॉरी समाकलन, माइनस का चिन्ह लगाया, समाकलन का चिन्ह लगाया। जो तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डी बटे क्या किया? डी एक्स, गुणा में फिर से समाकलन का चिन्ह लगाया, सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया? अवकलन, सॉरी समाकलन, और उसके बाद में ये यहाँ पे इस तरीके से बंद करके लास्ट में एक बार और डी एक्स तुम्हें लगा देना। यहाँ समझो,
फर्स्ट फंक्शन समाकलन सेकंड का, ठीक है, माइनस समाकलन का चिन्ह और लास्ट में dx। उसके अंदर क्या रखा जाएगा कोष्टक में, पहले का तो अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन। देखो यहाँ समाकलन दो बार आया, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए dx भी दो बार आया, एक तो यहाँ पे और एक बिल्कुल कोष्टक में बंद करके बिल्कुल लास्ट में। बात समझ में आ रही है? चलिए कैसे करना है फिर देखो। तो y बराबर, देखो फर्स्ट की जगह पे क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x समाकलन। सेकंड की जगह पे क्या है e की पावर 2x dx माइनस समाकलन बाहर वाला। अब कोष्टक में अंदर क्या है d बटे dx और फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है x और उसके बाद क्या है समाकलन का फिर से चिन्ह है, तो फिर से समाकलन का चिन्ह। सेकंड फंक्शन क्या है e की पावर 2x और इसके साथ क्या लगा हुआ है dx। अब कोष्टक बंद और कोष्टक बंद करने के बाद लास्ट वाला dx भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। बराबर x तो जैसा है वैसा ही है, ये y बराबर है, ठीक है। e की पावर 2x का समाकलन करने के लिए देखो e की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा e की पावर 2x, लेकिन जो यहाँ x के साथ है ये बेईमानी हुई है ना, ये तो e की पावर x का होता है, तो जो इसके साथ में है देखो अवकलन में गुणा होती है और समाकलन में इसी का क्या हो जाएगा, दो से क्या करना पड़ेगा भाग, माइनस ये समाकलन का चिन्ह लगाया मैंने, कोष्टक बनाया, x का d बटे dx क्या होता है एक गुणा में, इसका तुम्हें समाकलन करना है तो जैसे यहाँ किया वैसे ही हो जाएगा e की पावर 2x और बटे में 2 का क्या लगाना पड़ेगा भाग। तो ये खत्म हो गया पूरा, कोष्टक बंद और इधर क्या लगा हुआ है dx। इतना करने के बाद फिर एक और समाकलन रहेगा, इसे और आप हल कर लेंगे। तो देखो कैसे करोगे, ये हो जाएगा y बराबर x e की पावर 2x बटे में 2 माइनस, देखो इस 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ और 1 को भी बाहर ले सकता हूँ, तो 1 बटा 2 तो आ जाएगा बाहर और समाकलन अंदर क्या बचेगा e की पावर 2x dx। ठीक है बच्चे, अब सुनिए। अब देखो ये था हमारा लास्ट लाइन, y बराबर x e की पावर 2x बटे में 2 हो जाएगा ये, माइनस 1 बटा 2, इसका जो आपको समाकलन करना है तो e की पावर 2x और बटे में क्या हो जाएगा 2, बस खत्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा x e की पावर 2x बटे में 2 माइनस e की पावर 2x बटे में 2 दूनी 4। अब चाहो तो यही आंसर है, वैसे आपका कॉमन भी ले सकते हो, तो जाएगा y बराबर, देखो एक तो e की पावर 2x ऊपर से कॉमन ले सकते हो और नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बटा 2। यहाँ भी रुक सकते हो या और भी हल कर सकते हो, क्या हल कर सकते हो साहब, y बराबर e की पावर 2x बटे में 2 की x में गुणा होगी 2x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर e की पावर 2x और इंटू गुणा में क्या है ये ऊपर 2x माइनस 1 और बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा नीचे 4। देख लेना, जो भी आंसर हो मिला लेना, मुझे बता देना, ठीक है।